नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 20 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आपका टेस्ट में 20 प्लस आता है तो मान के चलना आपकी तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 लेक। आपको बताना है कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से बताना है कि हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन से देश को जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो भी फिनलैंड बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि लिली का देश किसे कहा जाता है, तो लिली का जो देश होता है वो आपका कनाडा को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, तो यूरोप का खेल का जो मैदान कहते हैं वो आपका स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि गरबा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। जल्दी से बताना है कि गरबा कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। तो देखिएगा गरबा जो होता है वो आपका गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा है, विच सिख गुरु वाज गिवन डेट बाई सेंटेंस्ड बाई औरंगजेब। देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपसे पूछा कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, सोचना समझना और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो आप लोगों से यह पूछा कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर सी जो भी गुरु तेग बहादुर बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर। यानी कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन है अग्नि, बी पृथ्वी, सी अस्त्र या फिर ऑप्शन नंबर डी आकाश। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिएगा वायु से वायु वाला पूछा है, तो वायु से यानी कि एयर टू एयर जो मिसाइल लॉन्चर होता है वो आपका अस्त्र होता है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर आपका उत्तर चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव किनेटिक एनर्जी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो गतिज ऊर्जा में नहीं है। देखो ऑप्शन आपका है चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन नंबर सी मूविंग है यानी कि मतलब चलता हुआ हथौड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो आपका गतिज ऊर्जा में नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष जो होगा आपका रेस्ट मोशन में रहेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में रहेगा, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो आपका 1/2 mv² होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। रेस्ट एनर्जी यानी कि अगर आप लोगों से स्थितिज ऊर्जा का पूछे तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है आपका mgh होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज, यानी कि आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन सी है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाला नहर कौन है। और ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर GD के पेपर में पूछा गया था, तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर सी जो भी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। आपको बताना है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी। जल्दी से बताना है कि दिल्ली की प्रथम महिला मतलब कि मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, तो इसका राइट आंसर में भाई लोग ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि इन विच सिटी द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड। आपको बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपका जिनेवा, ऑप्शन बी ओस्लो, ऑप्शन सी स्टॉकहोम या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो होता है वो कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, मतलब कि कौन से क्षेत्र नहीं कौन से शहर में प्रदान किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
ओस्लो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किनको मिला था, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप लोग जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। आपको बताना है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णा प्रथम या फिर ऑप्शन नंबर डी गोविंदा प्रथम। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखिएगा एलोरा में कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो आपका कृष्णा प्रथम यानी कि राजा कृष्णा प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा है कि विच इंडियन स्टेट इज द लीडर इन कॉटन प्रोडक्शन। जल्दी से बताना कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो कपास उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बहुत लोगों ने बताया, तो इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन डी गुजरात जो भी लोग बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा कि वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। आपको बताना कि भारत मतलब देखो राष्ट्रीय पोषण संस्था का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से बताना कि राष्ट्रीय पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन संस्था होता है वो किसका कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भाई लोग ऑप्शन नंबर है जो भी हैदराबाद बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी। यानी कि आपको बताने कि सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। सिमुक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी पुलवामी सातकर्णी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो मतलब कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र था वो सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक यानी कि सबसे बड़ा महान शासक भी था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज इन मोस्ट टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डेक। देखो आपको ये बताना है कि दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इन मोस्ट टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डेक, यानी कि जो भी दांतों को क्षय यानी कि क्षय यानी कि कोई नष्ट होने से जो बचाता है उस टूथपेस्ट में मिलाया था उसका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड ऑप्शन डी मैंने शायद बहुत पहले एक बार करवाया था जब मैं रेगुलर क्लास लेता था, उस टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा है कि द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल, यानी कि आपको बताने कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 18। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा अस्पृश्यता का यानी कि अनटचेबिलिटी का जो डिस्क्राइब हुआ है वो आपका अनुच्छेद 17 में हुआ है। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ग्रासलैंड इन कंट्री इज कॉल्ड पम्पास। आपको बताना है किस देश में स्थित घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। सिलेक्टेड लाजवाब शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर में भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी अर्जेंटीना बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। आपको बताना है कि ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और बिल्कुल आपके इसी पैटर्न पर अग्निवीर पेपर भी होने वाला है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी से बताना कि ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। आपको बताना है कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, जल्दी से बताना है कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी मध्य प्रदेश बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आपको बताना है कि कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। बहुत ही मस्त लाजवाब क्वेश्चन पूछा है जल्दी से। और मैं आपको बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा है हुज मास्टर, देखो आप लोगों से पूछा कि हुज मास्टरपीस इज द पेंटिंग द लास्ट सुपर। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन पूछा है द लास्ट सपर चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। हुज मास्टरपीस इज द पेंटिंग द लास्ट सुपर। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लियांड्रो द विंची जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मोहिनीअट्टम इज अ डांस फ्रॉम विच स्टेट। आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य के नृत्य शैली है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो बहुत ईजी हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ केरला के साथ यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ द अमेरिकन नेशन कनाडा। आपको बताना है कि अमेरिकी राष्ट्र कनाडा की राजधानी कहाँ पर है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है कि कनाडा की राजधानी कहाँ पर है। तो कनाडा की राजधानी जो होता है आपका ओटावा में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अब से आपका डेली लाइव क्लास होगा, तो आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा उससे ऑल पे प्रेस कर लो। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग 10 दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करते हो तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में इस वीडियो को PDF को बिल्कुल फ्री में आपको साथ प्रोवाइड कर दूंगा और आपका डेली क्लास होगा बिल्कुल फ्री में, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। आपको बताने कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। जल्दी से बताने कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी पाणिनि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ की चौथी अवस्था है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग देखो सब्स्टिट्यूशंस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा, गैस, मेट्रोड या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टीम। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर प्लाज्मा के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। आपको बताना है कि सोना का परमाणु संख्या कितना है। 29, 89, 26 या फिर 79। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोना का परमाणु संख्या जो होता है आपका 79 यानी कि 79 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन है 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन नंबर सी आपका 1505 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1600 ईस्वी। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखो वास्को डी गामा भारत 1498 में आए थे। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ईस्वी में हुआ था। इसे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्त, क्योंकि अब से आपका डेली लाइव क्लास होगा। और हमारा आपको जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो। तो दोस्तों आज लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।